अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात दोम के बच्चों को मुज़फ़्फ़र सर की तरफ से बहुत बहुत प्यार और सलाम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी किताब में से सबक नंबर 5 ज़ेब्रा पढ़ाने जा रहा हूँ। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको आपकी किताब में से सबक नंबर 5 ज़ेब्रा पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलो बच्चों, पहले हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के साथ साथ मैं आपको ये सबक समझाने की कोशिश करूँगा। ऊंची आवाज़ में इस सबक की पढ़ाई करेंगे। ज़ेब्रा को हम या तो टेलीविज़न पर देखते हैं या फिर चिड़ियाघर में। ज़ेब्रा को हम या तो टेलीविज़न पर देखते हैं या फिर चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर वो जगह जहाँ ज़िंदा जानवरों को महफूज रखा जाता है। ये हर जगह नहीं पाया जाता। ज़ेब्रा हर जगह नहीं पाया जाता। आज से सैकड़ों बरस पहले एशिया, यूरोप और शुमाली अमेरिका में भी पाया जाता था। आज से सैकड़ों बरस पहले एशिया, यूरोप और शुमाली अमेरिका में भी ज़ेब्रा पाया जाता था। अब सिर्फ अफ्रीका के घने जंगलों और घास से भरे मैदानों में ज़ेबरों के झुंड नजर आते हैं। झुंड यानी बड़ी तादाद यानी बीट। अब सिर्फ अफ्रीका के घने जंगलों और घास से भरे मैदानों में ज़ेबरों के झुंड नजर आते हैं। ज़ेबरा दरअसल जंगली घोड़ों की एक किस्म है। ज़ेबरा दरअसल जंगली घोड़ों की एक किस्म है। इसके जिस्म पर सफ़ेद धारियाँ होती है। ज़ेबरा जंगली घोड़ों की एक किस्म है। इसके जिस्म पर सफ़ेद धारियाँ होती हैं, यानी धारियाँ यानी लकीरें होती हैं, जो इसे दूसरे जानवरों से बिल्कुल अलग कर देती है। सफ़ेद धारियों में ये जानवर बहुत ही खूबसूरत मालूम होता है। आम घोड़े और खच्चर की तरह ज़ेबरा ताकतवर नहीं होता। ज़्यादा ताकतवर नहीं होता। शायद इसीलिए इनका इस्तेमाल सवारी के लिए या भार बर्दारी यानी बोझ उठाने के लिए नहीं किया जाता। शायद इसीलिए ज़ेबरा का इस्तेमाल सवारी या भार बर्दारी के लिए नहीं किया जाता। ज़ेबरा अपने हमजिन्सों के साथ झुंड में रहना पसंद करता है। ज़ेबरा अपने हमजिन्सों के साथ यानी अपने दूसरे जानवरों के साथ, अपने दूसरे ज़ेबरों के साथ झुंड में रहना पसंद करता है। झुंड यानी बड़ी तादाद में यानी भीड़ में रहना पसंद करता है। एक झुंड में ज़्यादा से ज़्यादा 20 जानवर यानी 20 ज़ेबरे होते हैं। एक झुंड में ज़्यादा से ज़्यादा 20 ज़ेबरे यानी 20 ज़ेबरा होते हैं। नर ज़ेबरा खानदान या झुंड का सरदार होता है। यानी मेल ज़ेबरा जो है ना, यानी नर ज़ेबरा जो है वो झुंड का सरदार होता है। जब ये खाने की तलाश में निकलते हैं तो मादा ज़ेबरा हमेशा सबसे आगे होती है, और जब ये ज़ेबरे खाने की तलाश में निकलते हैं तो मादा ज़ेबरा जो है वो झुंड में सबसे आगे होती है और नर ज़ेबरा झुंड में सबसे पीछे। नर ज़ेबरा सबसे पीछे होता है और मादा ज़ेबरा सबसे आगे। इनके बच्चे बीच में होते हैं और इनके बच्चे जो है वो बीच में होते हैं। नर ज़ेबरा बहुत ही चौकन्ना होता है और खतरे की सूरत में झुंड को आगाह करता है। नर ज़ेबरा बहुत ही चौकन्ना होता है यानी होशियार होता है, और खतरे की सूरत में अगर किसी जगह पर कोई खतरा दिखता है इनको तो वो झुंड को आगाह करता है यानी खबरदार करता है। झुंड का कोई ज़ेबरा अगर किसी तरह रास्ता भूल जाए या गुम हो जाए तो सभी ज़ेबरे इसकी तलाश में निकलते हैं। बड़े बड़े मैदानों में ये तलाश कई दिन तक जारी रहती है। ज़ेबरा एक दूसरे को धारियों से पहचान लेते हैं। इन धारियों यानी लकीरों से पहचान लेते हैं। देखने में इनकी धारियाँ एक जैसी होती है, लेकिन हर ज़ेबरे की धारियाँ दूसरे ज़ेबरों की धारियों से मुख्तलिफ होती है। हर ज़ेबरे की जो धारियाँ हैं वो दूसरे ज़ेबरों की धारियों से जो है वो मुख्तलिफ होती है यानी अलग होती हैं।
بالکل इसी तरह जिस तरह हर आदमी की उंगलियों के निशानात अलग अलग होते हैं, और इसी तरह बिल्कुल जिस तरह हर आदमी की जो उंगलियों के निशानात होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह जेबरों हर जेबरे की जो धारियाँ हैं वो दूसरे जेबरों की धारियों से मुख्तलिफ होते हैं। जेबरा सख्त गर्मी को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत रखता है। जेबरा सख्त गर्मी को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत रखता है, यानी ताकत रखता है, यानी कितनी भी गर्मी हो, ये कितनी भी गर्मी हो तो जेबरा जो है वो उस गर्मी को बर्दाश्त करने की ताकत रखता है। घास और झाड़ियों पर गुजारा करता है। जेबरा जो है वो घास और झाड़ियों पर गुजारा करता है, इसलिए अफ्रीका के तपते सहराओं में ये आज भी मौजूद हैं। इसीलिए अफ्रीका के तपते सहरा यानी सख्त गर्म रेगिस्तान इलाके जो हैं, अफ्रीका के जो सख्त गर्म रेगिस्तान इलाके हैं वो वहाँ ये आज भी मौजूद है। इसीलिए अफ्रीका के तपते सहराओं में ये आज भी मौजूद है, लेकिन अब जेबरों की तादाद बहुत ही कम हो गई। लोग इसका शिकार करते हैं, लेकिन अब जेबरों की तादाद जो है वो बहुत कम हो गई, क्योंकि लोग इसका शिकार करते हैं, जिसकी वजह से इस खूबसूरत जानवर का वजूद जो है ख़तरे में पड़ गया है। जिसकी वजह से इस खूबसूरत जानवर का वजूद जो है, यानी अब इसका जो मौजूद होना है, मौजूद रहना इस दुनिया में है वो मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग इसका जो है शिकार कर रहे हैं। अब जिसकी वजह से इस खूबसूरत जानवर का वजूद ख़तरे में पड़ गया है। अब इसके लिए जो है ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग दिन ब दिन ज़ेबरा का जो है वो शिकार करते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके माने इस तरह हैं। चिड़ियाघर वो जगह जहाँ जिंदा जानवरों को महफूज रखा जाता है। चिड़ियाघर वो जगह जहाँ जिंदा जानवरों को महफूज रखा जाता है। झुंड, बड़ी तादाद या भीड़, दारियाँ, लकीरें। झुंड, बड़ी तादाद, दारियाँ, लकीरें। बार बर्दारी, बोझ उठाने का काम। बार बर्दारी, बोझ उठाने का काम। आगाह, खबरदार। तपते सहराओं, सख्त गर्म रेगिस्तान। तपते सहराओं, सख्त गर्म रेगिस्तान। वजूद, मौजूद होना। वजूद, मौजूद होना। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।